नमस्कार दोस्तों, मैं लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आरबीआई की नई गाइडलाइन पे। आरबीआई की वो कौन सी नई गाइडलाइन है जिस लोन के बारे में, लोन नहीं भरने वालों पर आरबीआई ने जो अपनी नई गाइडलाइन दी है, नई आदेश दी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। यह गाइडलाइन बैंक के लिए है, एनबीएफसी कंपनी के लिए है, फाइनेंस कंपनियों के लिए है और लोन डिफाल्टरों के लिए भी आरबीआई ने एक अपनी गाइडलाइन बताई है। इसी के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए, हम सभी लोग आज डिजिटल युग में हैं। हम सभी लोगों को सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। सारी हम लोगों को अगर कोई भी लोन लेना हो, हम ऐप्स से तुरंत ही लोन ले रहे हैं, ऑनलाइन ऐप्स से ले रहे हैं, या फिर सारी चीज़ें डिजिटल हो गई। आधार कार्ड, पैन कार्ड से भी हम लोगों को लोन मिल जा रहे हैं। बहुत सारे अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, बहुत सारे सिक्योर्ड लोन होते हैं, जो हमें बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसानी से हमें लोन मिल जा रहे हैं। ऐसी स्थितियों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे हैं लेकिन पैसे नहीं दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि बैंक, एनबीएफसी कंपनी हमारा क्या कर लेंगी। उनको ये लगता है कि हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा और वो बैंक के पैसे नहीं दे रहे हैं। ऐसी स्थितियों में बैंक वाले और बैंकों को जो घाटा हो रहा है, उसके लिए बैंकों ने आरबीआई से बात किया कि आपकी गाइडलाइन के अनुसार हमारे कुछ पैसे नहीं वापस आ रहे हैं। तो उन्हीं के संदर्भ में आरबीआई ने जो नई गाइडलाइन दिया है, उसमें लोन डिफाल्टरों पर, जो लोन डिफॉल्टर हैं, उनके लिए सख्ती का आदेश है कि अगर आप जानबूझकर लोन नहीं भर रहे हैं तो आपके ऊपर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आपने लोन लिया है तो लोन की ईएमआई और लोन आपको टाइमली भरना है। अगर आप नहीं भरेंगे तो आपका सिबिल को तुरंत ही ख़राब कर दिया जाएगा। ये तो हो गई कि लोन वाले जो नई गाइडलाइन है, उस आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार अगर आपने लोन लिया है तो लोन आपको भरना पड़ेगा। और बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जानबूझकर लोन नहीं भरते हैं। उनके पास पैसे होते हैं लेकिन वो लोन नहीं भरते हैं। उनको लगता है बैंक, एनबीएफसी कंपनी हमारा क्या कर पाएगी। अगर आपने कोई भी पर्सनल लोन लिया है, अनसिक्योर्ड लोन लिया है, तो उसमें आपको लोन भी जो आसानी से मिल जा रही है। जो अनसिक्योर्ड लोन है उसमें आपको, अगर आप मान लीजिए आपके लोन डिफ़ॉल्ट हो गया, 90 दिन हो गए हैं लोन की ईएमआई न भरे हुए, और उस स्थिति में बैंक जो होता है रिकवरी एजेंट से आपकी अपने पैसे की वसूली करवाता है। तो जो बैंक, आरबीआई की गाइडलाइन थी कि रिकवरी एजेंट किसी का हरासमेंट नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में जो रिकवरी एजेंट होंगे वो ड्यू टू प्रोसेस, यानी आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार ही कार्य करेंगे। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो जानबूझकर, जिनके पास पैसे हैं, वो पैसे नहीं दे रहे हैं, उनको बिल्कुल डिफाल्टर में घोषित कर दिया जाएगा। और अगर कोई सिक्योर्ड लोन है तो बैंक के पास अधिकार है कि उनकी प्रॉपर्टी को सेल करके, कुर्की करके अपने पैसे की वसूली करें। यह आरबीआई की गाइडलाइन में साफ निर्देश दिया गया है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके लोन डिफ़ॉल्ट हो रहा है, तो उसमें आपको जैसे ही 90 दिन होंगे आपका अकाउंट जो होता है एनपीए में जाएगा। एनपीए के बाद रिकवरी एजेंट के द्वारा आपके पास फ़ोन आएंगे, वसूली की जाएगी। तो उस स्थिति में आपको समय भी दिया जाएगा। और अगर समय के बाद भी आप लोन नहीं भरते हैं, तो आप पे सख्ती का कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कोई भी रिकवरी एजेंट आपको मेंटली हरासमेंट नहीं करेगा, आपके मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाएगा। यह भी आरबीआई के गाइडलाइन में है। अगर आपने लोन लिया है, अगर आपके पास पैसे हैं, तो आप पैसे टाइमली उनके दे दीजिए। अगर आपने समय लिया है तो समय पे दे दीजिए, जिससे कि आपकी सिविल बिल्कुल सही हो जाए। अगर आपको ये लगता है कि हम लोन नहीं भरेंगे, कोई हमारा क्या कर पाएगा, बैंक, एनबीएफसी हमारा क्या करेगी, तो ऐसी स्थिति में अगर जानबूझकर आप लोन नहीं भर रहे हैं तो आपको बिल्कुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा। और उसके बाद आपको कभी कोई बैंक लोन नहीं देगा और आपका सिविल भी पूरी तरह से खराब हो जाएगा। बैंक और एनबीएफसी कंपनी जो होती हैं, अपने पैसे की वसूली के लिए रिकवरी एजेंट लगाती हैं। तो रिकवरी एजेंट आपको इतना परेशान करेंगे, हरासमेंट करेंगे कि आपको लगेगा कि कैसे भी करके इनके पैसे दें, क्योंकि रिकवरी एजेंट अपना कार्य कर रहा है। वो तो इसी के लिए हायर ही है। वो तो जब आपसे पैसे लेगा तभी तो उसको पैसे मिलेंगे, अन्यथा उसको पैसे भी तो नहीं मिलेंगे। तो ऐसी स्थितियों में बैंक और एनबीएफसी कंपनी
को जो आरबीआई ने गाइडलाइन दिया है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर पैसे नहीं भर रहा है तो उस पर सख्ती की जाएगी। और बैंक और एनबीएफसी कंपनी, देखिए मान लीजिए बैंक से आपने कोई सिक्योर लोन लिया है, आपने कोई सिक्योर लोन लिया, उसके बदले कोई कीमती सामान मॉर्गेज दी है, तो बैंक को अधिकार है कि अगर आप पैसे नहीं भर पा रहे हैं तो वो आपकी संपत्ति को कुर्की कर देगा। लेकिन यह इतना जल्दी नहीं है कि आपने पैसे, आपके 90 दिन हो गए, आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो गया तो आपका तुरंत ही जमा कुर्की हो जाएगी। उसमें एक प्रोसेस होता है, ड्यू टू प्रोसेस सारे कार्य किए जाएंगे। और बैंक होते हैं अनसिक्योर्ड लोन, जैसे ऑनलाइन लोन ले लिए हैं या फिर आपकी सिविल को देख करके जो लोन मिलते हैं, जो ऑनलाइन लोन है, बैंक से लोन है, पर्सनल लोन है, ऐसी स्थितियों में आपने बैंक के पास कोई भी संपत्ति मॉर्गेज नहीं की है, सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड पे भी लोन मिल जा रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में जितनी ज़्यादा रिस्क होता है, जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा इंटरेस्ट। ऐसे लोन पे आपको बैंक इंटरेस्ट भी ज़्यादा लगाती है, लेकिन रिस्क भी ज़्यादा रहता है बैंक के पैसे डूबने का। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी सिचुएशन बदल जाती है। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इनके पैसे दे दीजिए। अगर आप जानबूझकर पैसे नहीं दे रहे हैं तो आप पर सख्ती की जाएगी आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार, यानी आप पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। आपको बिल्कुल डिफ़ॉल्ट घोषित कर दिया जाएगा, भविष्य में आपको कोई लोन नहीं देगा। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आपने बैंक से समय मांगे हैं, तो उस समय पे बैंक के पैसे ज़रूर दे दीजिए, बैंक एनबीएफसी कंपनी के, अन्यथा आपके ऊपर से सख्ती की जाएगी। यही था आरबीआई की नई गाइडलाइन, जिनमें आपको लोन अगर लिए हैं तो आपको कुछ राहत भी मिल सकती है और आपकी मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। इन्हीं के लिए अगर पैसे हों तो इनके पैसे टाइमली दे दीजिए। अगर जानबूझ के आप पैसे नहीं दे रहे हैं तो आप पे सख्ती की जाएगी। इन्हीं के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।